नमस्कार। दुनिया के किसी भी हिस्से की, किसी भी कालखंड की आप कहानी उठा के देख लीजिए। जब भी किसी आक्रमणकारियों ने किसी देश या किसी राज्य पे आक्रमण किया है, तो सबसे पहले उनके ग्रंथों को नष्ट करता है, उनकी रियलिटी को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि तब तक किसी इंसान को दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है। जब तक जड़ें जीवित हैं तब तक डालियां काटने से कुछ भी नहीं होता है। आप एक डालियां काटेंगे, 100 वापस आ जाएंगी। हमारे इतिहास के बारे में हम सभी को खुद जानकारी नहीं होना, ये खुद में बहुत बड़ा पाप है। लेकिन उससे भी बड़ा पाप ये है कि हमने उसी गलत को सही मान के बैठे हैं। महाभारत के साथ भी कुछ ऐसा ही छेड़छाड़ हुआ। वीडियो के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से हम सभी को अपने ग्रंथों की सही जानकारियां नहीं दी गई है। अधिकतर लोग चंद वीडियो को देखकर ही सही मान बैठते हैं। इसलिए आज मैं और आप मिलकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और समस्त लोगों ने कर्ण को हस्तिनापुर में हो रहे योद्धाओं के गुण और अवगुण का मूल्यांकन होने वाले प्रतिस्पर्धा में भाग लेने नहीं दिया था। मेरा जो ये वीडियो है वो बहुत ही खोज और शोध पे टिका हुआ है। मैं जो भी बातें आज आप सभी को बताऊंगी उससे शायद आप सभी को बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। मैं मानती हूँ कि मेरा जो ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है, लेकिन आप सभी तक जो भी बातें मैं वीडियो के माध्यम से जाती है वो बहुत ही खोज और पढ़ने के बाद बताती हूँ। तो प्रचलित कथा ये है कि गुरु द्रोणाचार्य ने योद्धाओं के होने वाले प्रतिस्पर्धा में कर्ण को भाग लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सूत पुत्र था। तो चलते हैं आज से कुछ वर्ष पीछे, जहाँ एक ही गुरुकुल में कौरव, पांडव, कर्ण, कर्ण का भाई अश्वत्थामा सभी शिक्षा ले रहे थे। लेकिन एक ही गुरुकुल में होते हुए कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण, कर्ण का भाई और बाकी शिष्यों के गुरु कृपाचार्य थे। 6 साल की कड़ी मेहनत, तपस्या और लगन के बाद इन सारे राजकुमारों के साथ साथ कर्ण की भी शिक्षा पूरा हुआ और अंत में बसंत पूर्णिमा का वो दिन निर्धारित किया गया जिस दिन के लिए सभी राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है। एक बहुत ही भव्य अखाड़े का निर्माण किया गया जिसमें अनेक प्रतियोगिताओं का लाइन बनाया गया था। एक तरफ अश्वारोहण का अखाड़ा, दूसरी तरफ चक्र का अखाड़ा, तीसरी तरफ खड़क का अखाड़ा, फिर भाले का, फिर कुश्ती का, फिर धनुर्धर का और लास्ट में था ध्वनि लक्ष्य भेदन। इन सारे प्रतियोगिता में सारे राजकुमार किसी न किसी स्पर्धा में हारते गए और अंतिम में अर्जुन जीत गया। पूरे अखाड़े में अर्जुन की वाहवाही होने लगी। उसी बीच अखाड़े में कर्ण आया, क्योंकि कर्ण ने उस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। बीच अखाड़े में कर्ण ने हाथ उठाकर नगरवासियों से कहा कि पुरुषार्थ की पूजा करने वाले इस हस्तिनापुर के न्यायप्रिय नगरवासियों, मैं कर्ण उन सारे पराक्रमों को करने के लिए तैयार हूँ जो इस अखाड़े में युवराज अर्जुन ने कर दिखलाया था। क्या आप सभी की आज्ञा है? उस अखाड़े में जितने भी नगर जन थे वो सभी खड़े हो गए और सबका कहना यही था कि कर्ण को अवसर मिलना चाहिए। गंभीर आवाज में महाराज धृतराष्ट्र उठे और बोले कि यह अखाड़ा पुरुषार्थ की कसौटी है और हस्तिनापुर का कोई भी वीर हो अपने पुरुषार्थ को प्रकट कर सकता है। चारों ओर से तालियां और उद्घोष से कर्ण का स्वागत होने लगा और फिर कर्ण ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। एक एक करके कर्ण ने सारे प्रतियोगिता को जीत लिया और लास्ट में बच गया ध्वनि का लक्ष्य भेदन, जिसमें एक कुत्ते की आवाज को सुनकर उस पे बाण चलाना था। कर्ण की आंखों पे पट्टी बांधा गया। अब कानों से टकराने वाली पहली ध्वनि को तत्क्षण भेदना था। चारों तरफ शमशान जैसी शांति थी। इतना निश्चल शांति था कि एक दूसरे की धड़कन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसी बीच कर्ण ने बाण चला दिया, बट फिर भी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बाण कुत्ते के मुख में लगा ही नहीं था और कर्ण का ध्वनि लक्ष्य भेदन बाण चूक चुका था। इसी बीच कर्ण को बहुत ही ज्यादा ग्लानि होने लगी। वो अपने आप को दोषी मानने लगा। उसे लगने लगा कि वो योद्धाओं के राज्य का सबसे बड़ा भिखारी है। उसी बीच अखाड़े से पितामह भीष्म निकले और उन्होंने द्रोणाचार्य के साथ साथ सभी हस्तिनापुर के नगर निवासियों से बोले कि आज का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं है, क्योंकि शब्द का लक्ष्य भेद जानने की पात्रता इस अखाड़े में केवल 4 व्यक्तियों के पास है। पहला कर्ण, दूसरा द्रोण, तीसरा अर्जुन और चौथा मैं। कर्ण ने कुत्ते की आवाज को भेदने से पहले उसे एक मंजूल यानी कि पक्षी की आवाज सुनाई दी थी और उसी आवाज को कर्ण ने भेद दिया था।
इसलिए आज का विजेता कर्ण है। पर न्याय अन्याय, सत्य असत्य क्या है, ये अखाड़े में उपस्थित बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए कर्ण को लगा कि मेरा जो विजय है वो कलंकित है, और तभी कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व के लिए चुनौती दे दी, क्योंकि कर्ण को लगा कि अब एक यही रास्ता है जिससे साबित होगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। अखाड़े में उपस्थित सभी नगरजन इस घोषणा को मान गए। इसी बीच कृपाचार्य अपने आसन से उठे और महाराज धृतराष्ट्र को अभिवादन करते हुए बोले कि मैं कर्ण के पथक का गुरु हूँ। वैसे कर्ण है तो मेरा शिष्य, पर फिर भी मैं कर्ण के कुल के बारे में नहीं जानता, और कर्ण ने भी कभी किसी को बताया नहीं। और धर्म नीति और युद्ध शास्त्र के अनुसार द्वंद्व केवल समान कुल में ही होता है। इसलिए कर्ण सबसे पहले अपने दिव्य कुल के बारे में पूरे हस्तिनापुर को बताए। उस समय कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया कि मैं किस कुल का नाम बताऊं। सूर्यवंश के इन महान तेजस्वी पुरुषों के सामने मैं कैसे कह दूं कि मैं एक सूत पुत्र हूं, मैं कैसे कह दूं कि मैं अधिरथ और राधा माता का सूत पुत्र कर्ण हूं। फिर उसके बाद दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। तो पूरी स्टोरी ये थी। मैंने अपनी बातों को पूरी सच्चाई और सबूत के साथ आपके सामने रख दिया है। अब आपको तय करना है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि एक ना एक दिन तो झूठ से पर्दा उठता ही है। इसलिए अपने इतिहास की जानकारी ठोस रखें।